नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मुरैना में शराब पीने से हुई मौत और मौतों के बाद से मचे सियासी घमासान की। मुरैना में नकली शराब पीने की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। उधर मुरैना के छैरा गांव में पुलिस की टीम ने शमशान से बड़ी तादाद में नकली शराब की बोतलें जब्त की हैं। उधर मामले में सख्त सरकार ने कलेक्टर और एसपी को हटाकर बड़े अधिकारियों की टीम को मुरैना भेज दिया है, जबकि कांग्रेस लगातार इन मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अपनों को खोने के बाद बिलखते घर वाले, इंसाफ के लिए सड़क जाम कर न्याय मांगते परिजन, शराब का जहरीला घूंट पीने के बाद जिंदगी और मौत के बीच झूलते लोग, और छैरा गांव के शमशान से भारी मात्रा में बरामद हुई सैकड़ों हजारों बोतल शराब। ये तस्वीरें मुरैना की हैं। मुरैना में शराब पीने की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इन सभी लोगों ने मुरैना के छैरा गांव से शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद एक एक करके लोग काल के मुंह में समाते चले गए। एक तो लोगों की मौत और ऊपर से शराब पर सवाल। घटना सामने आते ही सियासत ने इस पर बवाल कर दिया। कांग्रेस ने इन मौतों के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उधर सरकार मामले में सख्त नजर आ रही है। पहले जिला आबकारी अधिकारी और टीआई को सस्पेंड करने के बाद अब जिले के कलेक्टर और एसपी को भी हटा दिया गया। साथ ही सरकार ने एसीएस और एडीजी स्तर के 3 अधिकारियों को फौरन मामले की जांच करने के लिए मुरैना रवाना कर दिया। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अफसरों की टीम मामले में लीपापोती करने के लिए ही मुरैना भेजी गई है। जो सरकार वास्तविकताओं को, यथार्थ को छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब उस पर लीपापोती करने के लिए घबराकर वहां पर भेज रहे हैं। ये तो निर्णय पहले दिन लेना चाहिए था ना। आज जब मौतें जो है 12 से 20 पर पहुंच गई हैं, तब आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों के बाद बीजेपी ने सरकार का बचाव किया है और साथ ही इस मामले में सख्त कार्रवाई करने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही है। एसपी और कलेक्टर का वहां से हटाना मैं नहीं समझता हूं कि कोई लिपापोती की श्रेणी में आती है। ये सख्ततम कार्रवाई में आता है। इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में न हो, इस बात को लेकर हमारी सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाने का काम किया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। उधर मुरैना से एक और चौंकाने वाली खबर भी सामने आई। यहाँ छैरा गांव के शमशान से सैकड़ों हजारों की तादाद में शराब की बोतलें बरामद की गई। यानी अगर ये बोतलें भी लोगों के पास पहुंच गई होती तो मरने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती थी। अब सवाल ये है, उज्जैन मामले के बाद से क्या कोई सबक नहीं लिया गया? सवाल ये, क्या प्रशासन को कानो कान खबर नहीं हुई कि इलाके में इतनी बड़ी तादाद में नकली शराब बनाई और बेची जा रही है? और सवाल ये भी कि अब मुरैना कांड के बाद कोई सीख ली जाएगी या नहीं? मुरैना से करतार सिंह के साथ संदीप हमरकर, जी मीडिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। इसी शराब ने मुरैना में कई घरों को उजाड़ दिया। हाल ही में उज्जैन में भी जहरीली शराब ने 14 लोगों की जिंदगी छीन ली थी। जहरीले जाम बनाने के साथ ही अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाना भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने खास शो बेनकाब में अवैध शराब का धंधा करने वालों का पर्दाफाश किया था। हमने दिखाया था किस तरह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का खास अनिल जयसिंघानी सफेद पोशों के साथ मिलकर आबकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ कर एमपी में अवैध शराब कारोबार का नेटवर्क फैला रहा है। इस खुलासे से सियासी गलियारों में हड़कंप तो मचा, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शराब का अवैध कारोबार बदस्तूर चलता रहा। प्रशासन के उसी लापरवाह रवैये का नतीजा है कि नकली शराब का कारोबार भी फलता फूलता जा रहा है और आए दिन लोगों की मौत का सबब बन रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड के लोग भाई कहते हैं, और भाई का भाई इंदौर में है। भाई के भाई से दोस्ती निभाते हैं पुलिस के एक्साइज डिपार्टमेंट के वो अफसरान जिन पर जिम्मेदारी है कि वो इस नेक्सस को तोड़ दें। हैरानी की बात यह है कि वो कहते हैं कि व्हाट्सएप कॉल है, अगर आप ठीक समझे तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। तो बोले कहने की जरूरत नहीं है। उनको शायद ये पता नहीं था
कि राजेंद्र के गुप्ता जैसे एक्टिविस्ट हैं, हरीश दिवेकर जैसे पत्रकार हैं, या दिलीप तिवारी जैसे पत्रकार हैं, आसिफ इकबाल जैसे एंकर और पत्रकार हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये व्हाट्सएप कॉल जिसने रिकॉर्ड की होगी, जाहिर है हम तक पहुंची है तो हमारे हाथ भी जो है वहां तक पहुंच गए हैं। कोई भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर मेरे पास सबूत है जो कानून के दायरे में रहकर मैं साबित कर सकता हूं कि हाँ ये लोग गलत हैं, उनके खिलाफ हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जनता से ये दावा करते हैं, वायदा करते हैं कि हम किसी भी शख्स को बेनकाब करेंगे जो जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ काम करते हैं, दाऊद के फ्रंटमैन से पैसा लेते हैं और सरकारों को चूना लगाते हैं, या सरकारों में रहने वाले लोग सोते हैं, उनको भी हम बेनकाब करेंगे कि जिनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर लगाम कसें। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने उस वक्त भी चेताया था और उस वक्त भी कई खुलासे किए थे, लेकिन प्रशासन सोता रहा, लापरवाह बना रहा। नतीजा अब मुरैना में अपडेट यह कि 21 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हो गई है। यह आंकड़ा अपडेट हो गया है। अब तक 20 लोगों की मौत थी, एक व्यक्ति की और मौत हो गई है। 3 खास प्रमाण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता हरिशंकर खटीक जी, इसके साथ साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मनीष जी मैं आपसे करना चाहता हूं। मनीष जी, वक्त वक्त पर सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे माफिया के खिलाफ शिकायतें करते हैं, प्रशासन तक खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन उस पर ना तो संज्ञान लिया जाता है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की जाती है। नतीजा फिर आम आदमी अपनी जान गंवा देता है, मजबूरी में उसकी जान चली जाती है। ये सवाल मैं अभी राकेश जी से पूछ लेता हूं। मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष सर, सवाल सुन लिया आपने? आवाज नहीं आ रही। मनीष सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक, मनीष जी तक अभी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं आसिफ जी। जी, ये सवाल मैं आप ही से पूछ लेता हूं सर, आप जवाब देना चाहते हैं? नहीं, ये बात सत्य है कि पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट लोग, एंकर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे लोगों को बेनकाब करते हैं, लेकिन ये अंततः किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए बेनकाब कर रहे हैं? ये सब लोग मिलकर बेनकाब कर रहे हैं जनता को खुशहाल जीवन देने के लिए। और कार्रवाई कौन करेगा इस पे? कार्रवाई करेंगे सरकार में बैठे हुए लोग। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 21 लोगों की जान गई, मैं इस बात को अफसोस के साथ कह सकता हूं आसिफ जी कि 21 लोगों की जान गई और मध्य प्रदेश के मुखिया ने कलेक्टर, एसपी को ट्रांसफर तो कर दिया, टीआई को सस्पेंड कर दिया, आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, एसडीओपी को सस्पेंड कर दिया और एक एसीएस स्तर के और एडीजे स्तर की जांच ऐलान कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब कभी एक दुर्घटना होती है, 2-4 आदमी खत्म होते हैं, तब लोग प्रश्न लगाते हैं। आज कांग्रेस ये कह रही है कि आप इस पर जुडिशियल इंक्वायरी की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं, न्यायिक जांच की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? 21 लोगों की जान चली गई और आपकी लापरवाही से चली गई, आपके संरक्षण के नीचे चली गई। ये 2 नंबर का काम। आसिफ जी, आप एंकरिंग करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, सभी लोग सब जानते हैं कि अपराध करने वाले लोग उस सत्ता के राजनीति के नीचे पनपते हैं और अधिकारी लोग जानते हैं कि किस गुर्गे को कौन से राजनेता पनाह देता है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान ना करके मैं समझता हूं मुख्यमंत्री अपनी नैतिक और राज की जो है जिम्मेदारी से हट रहे हैं। उनको पहले ही दिन ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि इस पर न्यायिक इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी तैनात कर देना चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और जिम्मेदारी स्वयं भी राजनेताओं को, मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोगों को भी लेना चाहिए कि उनके विभाग में इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही थी जिससे 21 लोगों की जानें गई। ठीक, मैं चौधरी साहब लौट रहा हूं आपके पास। हरिशंकर जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, मनीष जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। हरिशंकर जी, शिवपुरी में बीजेपी के एक नेता के घर से जमीन में गड़ी हुई कच्ची शराब बरामद हुई, पुलिस ने पकड़ी, उसे नष्ट किया। मुरैना में 21 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी तादाद में शराब बनाई जा रही थी, बेची जा रही थी और कानो कान किसी को खबर नहीं थी, और अगर खबर थी तो फिर यह सब होने दिया जा रहा था। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मुरैना की घटना, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं कहा है कि अमानवीय और तकलीफ पहुंचाने वाली घटना घटित हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं
घटित अगर होती हैं तो वास्तव में उनको बहुत जबरदस्त तरीके से दुख होता है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाते हुए उनने जो हमारी सरकार जो एक्शन में इस समय मुख्यमंत्री ने तत्काल वहाँ के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। इसके साथ साथ एसडीओपी को भी निलंबित वहाँ के लिए कर दिया। जिला आबकारी अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई, उसको भी हटाने का काम किया गया। पूरे थाने के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और इसके साथ साथ जो अभी जानकारी प्राप्त हुई कि एसआईटी का गठन भी हुआ और पूरी टीम भी वहाँ के लिए मुरैना जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच भी जाएगी और जल्दी से जल्दी जाँच भी होगी। उसमें जो भी दोषी और होंगे, एसीएस की गृह की अध्यक्षता में राजेश राजौरे साहब की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन भी किया गया है एसआईटी के माध्यम से। उसमें एसीएस हैं गृह और एडीजे साहब भी हैं और डीआईजी भी हैं AK पांडे जी। तो ऐसा एक जांच दल गठित भी हुआ, वहां के लिए जांच दल भी रवाना हो गया है। और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, इसके अलावा वही जो भी दोषी पाए जाएंगे सख्त से सख्त उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसमें किसी भी प्रकार से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये घटना इस घटना से हमारे मुख्यमंत्री जी आहत हैं और उनको जो इस तरीके से दुख भी हुआ है। और ऐसी घटनाएं जहां जहां भी ऐसी चीजें हो रही होंगी पूरे मध्यप्रदेश में इसका एक अभियान जो इस तरीके से छेड़ा जाएगा। ठीक, हरिशंकर जी मैं लौट रहा हूं आपके पास और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि मुरैना के कलेक्टर एसपी को हटा दिया गया था और अब SK पांडे मुरैना के नए एसपी बनाए गए हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। SK पांडे को मुरैना का नया एसपी बनाया गया है। मनीष दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, सख्त है सरकार, सख्त संदेश दे रही है, सख्त कार्रवाई कर रही है। कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर, एसडीओपी जिला आबकारी अधिकारी TI का सस्पेंशन, ये कार्रवाई है क्या? और अगर है तो कितनी सख्त कार्रवाई है? क्योंकि सरकार पे काफी दबाव पड़ रहा था इस घटना के लिए। भाई कल 13 लोग थे और आज वो बढ़ के 21 हो गई संख्या। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी कि कुछ ऐसा करे जिससे एक मैसेज जाए कि सरकार कुछ इस मामले को लेकर गंभीर है। इसमें सबसे बड़ी बात आसिफ ये है कि जब उज्जैन में घटना हुई थी तो भी ACS गृह की अध्यक्षता में एक कमेटी गई थी, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। उन रिकमेंडेशन का क्या हुआ? अगर उन रिकमेंडेशन पे अमल किया जाता तो हो सकता ये घटना नहीं होती। आप देखिए अक्टूबर में घटना हो रही है, उसके बाद रिकमेंडेशन आ गई है और जनवरी के फर्स्ट वीक में और वो भी सेकंड वीक में, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने एक अभियान छेड़ा हुआ है कि माफिया के खिलाफ हम सख्त रहेंगे। तो कलेक्टर एसपी की हो रहा होगा। मगर मेरा एक प्रश्न और मतलब एक उसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं कि अगर कलेक्टर और एसपी रिस्पॉन्सिबल हैं तो उस विभाग के मंत्री और प्रमुख सचिव या कमिश्नर एक्साइज, इन पे जिम्मेदारी तय होगी। इन पे जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है? अगर भाई ये लोग मुखिया है उस विभाग के। नहीं, बड़ा सवाल आपने उठाया मनीष जी। हरिशंकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल। इतनी बड़ी घटना हुई, 21 लोगों की मौत हो गई, कलेक्टर एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। इसका मतलब ये कि उसी रवैये के साथ अब वो किसी नए जिले में जाएंगे, फिर उस नए जिले में उतनी तत्परता दिखा पाएंगे क्या? ये कार्रवाई है क्या? मैं आपसे पूछता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर होना एक स्वाभाविक और एक निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने वहां पे अपराध के अपने जिलों में उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कलेक्टर और एसपी को दंडित किया गया है और वहां जिले से हटाया गया है। दूसरा हम आपको बता दें उससे लगे हुए जो और नीचे का जो अमला है जिसने भी गलत किया है। नहीं हरिशंकर जी, आपने अभी इसी सवाल के जवाब में कहा कि निरंतर प्रक्रिया है ट्रांसफर, फिर आपने कहा उनको दंडित किया गया है। दंडित करना कैसे हो गया? जब नियमित प्रक्रिया है तो दंडित आपने कहां किया? दंडित इससे ज्यादा की उम्मीद करती जनता। जब तक वो वहां पे काम कर रहे थे उनकी व्यवस्थाओं में जब तक ठीक रहा वो वहां रहे। जब उनकी व्यवस्थाओं की वो खुला के अपने जिले में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जी, आप ऐसी घटना फिर से कहीं पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए उनको हटाने का काम भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। व्यवस्थाएं अच्छी हों, जिले में अगर किसी प्रकार से कोई भी मिलावटखोर ऐसी कार्रवाई कर रहा है, वो अवैध शराब बेचने बिकवाने का काम कर रहा है, तो सरकार अब टोटल सख्ती में है। और अभी तो शुरुआत हुई है, आगे पूरे मध्य प्रदेश में आप देखना क्या क्या होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस समय बिल्कुल एक्शन में है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन गई है, आपको सबको मालूम होना चाहिए। अब किसी भी प्रकार से हम लोग अपराधी जो हैं, अपराधी खुद डर के भागेंगे
और हमारे मुख्यमंत्री ने कह भी दिया है, वो आपकी बाइट के माध्यम से भी पहले सुना होगा कि सरकार ने, स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, किसी भी हालत में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। हम जब सब जानते हैं कि चंबल की घटना, अपने मुरैना की घटना हुई है। चंबल में एक जमाना वो था पहले जहां पे भीड़ों में गैंगें रहा करती थी, डाकुओं की गैंगें रहा करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उन चंबल के भीड़ों में जो डकैत रहा करते थे, एक वो अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे हैं। जो डकैत थे वो जेल के अंदर गए और वहां पर शांति व्यवस्था मिली है उस क्षेत्र की जनता के लिए। लेकिन ऐसा पूरे मध्यप्रदेश में अब शांति रहे और ये ऐसी जहरीली ऐसी ही दोबारा इच्छा शक्ति की आवश्यकता है हरिशंकर जी, जितनी जल्दी वो दिखाई जाती है और उसका असर होता है, उसका स्वागत है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, लेकिन हाँ मैं आ रहा हूं हरिशंकर जी, आता हूं मैं आपके पास। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब, कलेक्टर एसपी को मुरैना से हटा दिया, अभी भी मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा जिले हैं, इसका मतलब इतने ही मौके उनके पास और हैं। अगर अधिकारियों का यही रवैया है और सजा के तौर पर उनको एक जिले से हटाकर अगले जिले में तैनाती दी जाती है, तो ये सजा हुई क्या? आसिफ जी, बिल्कुल ये कदापि सजा नहीं है। ये एक तरीके से स्वीकारोक्ति है सरकार की, और सरकार मान रही है एसपी कलेक्टर को हटा के कि उसका पूरे तरीके से प्रतिबंध और उसकी पकड़ने, किसी भी संविधान को पढ़ने के बाद ये मालूम होता है कि उस विभाग का प्रमुख उसका कैबिनेट मिनिस्टर होता है और ये अधिकारी लोग उसी के मातहत कार्य करते हैं। आपने एक जगह हटाया, वो दूसरे जगह करेंगे, उतनी ही लापरवाही करेंगे। अभी आप जो कह रहे थे मैं उसकी पुष्टि करता हूं कि ये लोग वही काम करेंगे। लेकिन आपने, मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने इस बात को मान लिया है एसपी और कलेक्टर को हटा के कि ले पे नहीं है। इसी तरीके के काम सब जगह अनैतिक रूप से हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक जगह मैं सुन रहा था उनके कल स्टेटमेंट को कि सिर्फ की तीसरी आंख खुल जाएगी। अब भाई मनुष्य है और मनुष्य के यहाँ रह रहे हैं हम लोग, देवताओं के वहां नहीं रह रहे हैं स्वर्ग में। आप यहाँ मनुष्यता की बात करिए और इस पर कंट्रोल करिए। और आपने साबित कर दिया है कि आपका कंट्रोल कहीं भी प्रशासनिक अधिकारियों पर नहीं है किसी भी जिले में। इस वजह से ये माफिया लोग पनप रहे हैं और जनता को आपने इनके हवाले छोड़ दिया है। जिन लोगों पर मैं लौट रहा हूं आपके पास। मनीष जी, छोटी बात पूछता हूं मैं आपसे, छोटा सा सवाल है मेरा। सर देखिए, जब उज्जैन का मामला हो या अभी मुरैना का मामला हो, इसके बाद इतनी कार्रवाइयां दिखती हैं, धुआंधार कार्रवाई दिखती हैं। आज भी शिवपुरी में बीजेपी के कार्यकर्ता के घर से कच्ची शराब का जखीरा बरामद हुआ, इतनी कार्रवाई दिखती है। इसका मतलब स्टॉक भी है, अपराधी भी हैं, अपराध भी है और वो जखीरे भी हैं। लेकिन जब लोगों की मौत होगी तब चीजें खुलासे होंगे, तब चीजें उजागर होंगी, वरना दबी है जमीन के नीचे नकली शराब कुछ और लोगों की जान निगलने को। बिल्कुल सही है। आज जो डीआईजी साहब जाकर उन्होंने 4000 बॉटल शराब जब्त करी, तो वो डीआईजी तो पहले से वहां पर है और अगर उनको नहीं पता चल रहा है तो उनकी नाक के नीचे ऐसा काम हो रहा है तो उनको डीआईजी करने का हक नहीं है। चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो या सरकार हो, इनका एक नेटवर्क होता है आपसे जिसको इंटेलिजेंस बोला जाता है। अगर आपका इंटेलिजेंस आपको कुछ इनपुट नहीं दे रहा है तो इसके दो ही मायने हो सकते हैं, या तो इंटेलिजेंस आपका फेलियर है या आपके लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आप देखिए, लगातार जब मुख्यमंत्री भी बोल चुके थे उज्जैन में कि अब मैं शराब माफिया को पनपने नहीं दूंगा, अवैध शराब नहीं बिकेगी, उसके बाद अगर ये घटना हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये दिखाती है कि मुख्यमंत्री की भले ही मंशा बहुत अच्छी है, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें, मगर उनको सपोर्टिव हैंड्स नहीं मिल रहे हैं। शायद वो अकेली, ठीक, सरकार कितनी सख्ती दिखा ले, लेकिन नीचे स्तर तक अगर अधिकारी अगर हिम्मत नहीं करेंगे या साथ नहीं देंगे तो फिर ऊपर की योजना या ऊपर की सख्ती जमीन तक कैसे पहुंचेगी? कुछ सिग्नल में दिक्कत है। मनीष जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हरिशंकर जी, आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे छोटा सवाल, मुरैना के जिस छैरा गांव से ये शराब लोगों ने खरीद कर पी थी, उसी छैरा गांव के शमशान में बाजरे की फसल के नीचे छिपाकर हजारों बोतलें नकली शराब की तैयार रखी हुई थी और यह खबर भी पुलिस प्रशासन को मिली मुखबिर के जरिए से। मेरा सवाल आपसे यह है हरिशंकर जी कि उस पहले यह मुखबिर सो रहा था क्या, या यह मुखबिर लगातार आपको चेता रहा था लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे, जानबूझकर कानों में तेल और आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे?
प्रशासन तक जो जानकारी पहुंची, जैसे जो घटना नहीं घटती, इसमें चूक तो हुई है, नीचे के अधिकारी जो हैं उनकी गलती हुई है कि उनके एरिया में जो मुखबिर ने सूचना दी उन्होंने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की, या मुखबिर ने जानकारी क्यों नहीं दी। हम ये बिल्कुल सहज स्वीकार करते हैं कि मुखबिर की गलती है इसमें। मुखबिर को तत्काल ऐसी जानकारी प्रशासन को देना चाहिए थी कि ऐसी ऐसी अवैध शराब की बोतलें यहाँ पर हैं, जैसा आप बोल रहे हैं कि इस खेत में पाई गई, तो ये जानकारी देना चाहिए थी। अब उसने नहीं दी तो मुखबिर जो है, मुखबिर वास्तव में मुखबिरी करने लायक नहीं। पुलिस को सही जानकारी उसको देना चाहिए थी, अगर सही जानकारी दे देते तो ऐसी घटनाओं ये ठीक है हरिशंकर जी, मुखबिरी करने लायक नहीं। देखिए, मुखबिर अपना काम करे ना करे उसकी जवाबदेही नहीं है, लेकिन अधिकारी अपना काम करे उसकी जवाबदेही है, और वो अपना काम तरीके से करे। ये सरकार को इसकी जवाबदेही है, सरकार को काम कराना चाहिए। रही बात मुखबिर की, हो सकता है वो आज आपके लिए मुखबिरी करे, उसको अगर सही दाना पानी आपसे नहीं मिला तो कल को मुखबिरी छोड़ सकता है। उसके भरोसे तो ये काम नहीं होगा। सरकार को अपने दम पर, अधिकारियों को अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप जो सख्ती की बात कर रहे हैं, आगे किसी और व्यक्ति की नकली शराब या जहरीली शराब से जान नहीं जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका हरिशंकर जी, मनीष जी, चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि उज्जैन का मामला हो या मुरैना का मामला, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम ग्राउंड जीरो तक पहुंचकर ऐसे ऐसे खुलासे कर चुके हैं इन मामलों में। अगर उसमें सख्ती बरती जाती या उसमें अगर कार्रवाई होती तो शायद आज मुरैना में जिन 21 लोगों की जान गई है वो 21 लोग सही सलामत होते। कई मौकों पर हमने बेनकाब हमारे स्पेशल शो के जरिए ऐसे नामों का खुलासा किया है, हमने चेताया सरकार को, लेकिन उस पर कितनी गंभीरता से काम किया गया या नहीं किया गया ये आप बेहतर समझते हैं। छोटे